यीशु मसीह की। कितने लोग सुन रहे हैं? तो आइए वचन को देखेंगे। गलतियों अध्याय 5 वचन 17 से। क्योंकि हाँ शरीर आत्मा के विरुद्ध में है, हाँ शरीर आत्मा के विरुद्ध में हाँ। और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। बोलो हालेलुया। हाँ आगे। हालेलुया। हाँ आगे पढ़ो पढ़ो। इसलिए कि हम्म। जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। ये क्या है? एक दूसरे के आत्मा शरीर। किसी को बोलो आत्मा शरीर। किसी का हाथ पकड़कर बोलो आत्मा शरीर। जोर से बोलो आत्मा शरीर। फिर से बोलो आत्मा शरीर। हालेलुया। ये दोनों दुश्मन है। क्या है? एक दूसरे के विरोधी, दुश्मन। अभी आपको किसका सुनना है? आत्मा का कि शरीर का? जो आत्मा का सुनता है वो जीवन को पाते रहता है, और जो शरीर का सुनता है उसके अंदर जो जीवन भी रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा। ये शरीर हमेशा आपको प्रभु में बढ़ने से रोकता है, हमेशा ये शरीर। इसीलिए पौलुस ने कहा मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं और इस शरीर को बस में करता हूं। यानी पौलुस जो प्रभु का दास था उसे अच्छे से पता था, अच्छे से मालूम था कि कोई मुझे रोकने वाला नहीं, केवल शरीर है जो मुझे रोकता है प्रभु में बढ़ने से, प्रार्थना में बढ़ने से, वचन में बढ़ने से। जब मैं शरीर को मारूंगा, कूटूंगा, कैसा मारता, कैसा कूटता? वो उपवास करके। जब शरीर में जब आप उपवास करते, शरीर क्या होता है? निर्बल तो होता है, कमजोर तो होता है, लेकिन उसके दुगना तिगुना आप देखना आत्मा जो है बलवंत हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह उपवास किए 40 दिन 40 रात, उनका शरीर जो था दुर्बल हो गया था। तो शैतान सोचा कि अब मैं मौका उठाऊंगा, मौके का फायदा उठाऊंगा। तो आया परीक्षा करने। सबसे पहला उसे पता था शैतान को, अब प्रभु जो है 40 दिन 40 रात उपवास किया है। तो उसने क्या किया? शैतान ने, उसे पता था ना कि इसकी कमजोरी अभी क्या है। कमजोरी क्या था प्रभु का उस समय? 40 दिन 40 रात उपवास रहने से क्या होगा? भूख लगेगा कि नहीं? एक टाइम का हम खाना नहीं खाते तो कितना बोलते रहे, खाना नहीं खाए रे बाबा, खाना नहीं खाए रे बाबा, खाना नहीं, कुछ तो खा ले, कुछ तो पी ले, है ना? प्रभु 40 दिन 40 रात खाना नहीं खाए, उपवास में थे। तो शैतान सोचा कि चलो हम मौका उठाते। इतना इसने प्रार्थना किया है, इतना इन्होंने उपवास किया है, अब परीक्षा करते हैं। शैतान जो है प्रभु को भी नहीं छोड़ा। इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए थे। तो जितने भी मनुष्य हैं उनका परीक्षा होना जरूरी है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। तो क्या किया? शैतान आकर परीक्षा लिया। उसने कहा पत्थर को तू बोलेगा तो भी रोटी बन जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं?
देखो, शैतान आपकी कमजोरियों को जानता है, याद रखना। शैतान अच्छे से आपकी कमजोरी क्या है वो जानता है, और उसी के माध्यम से आपके जीवन में परीक्षा लेके आता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अब आपको देखना है कि आपके जीवन में क्या कमजोरी है जिसमें आप बार बार पाप में गिरते हो। प्रभु से कहना, ये मेरी कमजोरी है, ये शरीर का काम जो है मुझे रोकता है, एक गाली कमजोरी है, ये झूठ कमजोरी है, ये चुगली कमजोरी है। हर एक कमजोरी आपको देखना, आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कमजोरी क्या है। आपको पता नहीं चलेगा? मेरे से आके मत पूछना कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है, मेरे से अच्छा तो आप जानते हो। कितने लोग सुन रहे हैं? तो उस कमजोरी को आप क्या करो, मजबूत बना लो। हालेलुया। यदि आप उसमें मजबूत नहीं होंगे तो शैतान आपके ऊपर बार बार वार करेगा और वो आपको गिराएगा और आप प्रभु में बढ़ नहीं पाओगे। कितने लोग सुन रहे हैं? आपका कमजोरी हो सकता है ज्यादा मोबाइल चलाना, ज्यादा सोशल मीडिया से चिपके रहना। आपका कमजोरी हो सकता है पिक्चर की गाना सुनना। आपका कमजोरी हो सकता है थिएटर में जाना। जो जो कमजोरी है उस पर आप काम करो। कितने लोग सुन रहे हैं? आपका कमजोरी हो सकता है कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। आपकी कमजोरी हो सकता है कि आप वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपकी कमजोरी यह भी हो सकता है कि आप उपवास नहीं कर पा रहे हैं। उस कमजोरी पे आप काम करोगे तो परमेश्वर आपको जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखे, शैतान को अच्छे से पता है। क्या पता है? आपकी कमजोरी। तो याद रखे, उसकी कमजोरी यदि उसको पता है तो उस कमजोरी उसको देना, हाँ, देना। दुश्मन को कमजोरी, हाँ, उसे जब पता चलेगा तो उसी पर वार करेगा। कितने लोग अच्छा बॉक्सिंग, है ना, WW, हमारे घर में कभी कभी WW होता है, फाइटिंग, डिशम डिशम। जो हमारे भाई लोग हैं, मारपीट वाला बहुत अच्छा लगता है उनको, ये डिशम। जो रेसलर लोग मारते हैं, देखो उसको जब किसी ने मार दिया, वो जो दूसरा रेसलर था उसने मार दिया, उसको घाव कर दिया, तो उसे पता लग गया कि पैर में इसको अभी चोट लगी है, अब उसी पे वो मारे जाएगा। उसी पे, जब तक वो हारेगा नहीं उसी पे वार करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया ना ये कमजोर है यहाँ पे। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ पति लोगों को पता रहता है पत्नी के बारे में कि अभी ये शब्द मैं बोलूँगा ना, मेरी पत्नी का कमजोरी देखना। अंदर से थोड़ा मोबाइल चला के थोड़ा सा मज़ा लेना रहेगा, बोला ये कुछ भी वो शब्द वो बोलेगा जो उसको पसंद नहीं है। फिर वहाँ से WW घर में चालू हो जाता है। हालेलुया। और कुछ बहनों को भी पता है कि मेरा पति का कमजोरी क्या है, फिर वो भी बोलते हैं हाँ मैं भी दिखाता तेरे को, मैं भी बताता, तू शाना है तो मैं 1.5 शानी हूँ। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो शैतान अच्छे से जानता है कि आपकी कमजोरी क्या है। तो याद रखो, उस कमजोरी को प्रभु के आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा मजबूत कर लो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हमेशा आपका झुकाव जो होना चाहिए आत्मा की ओर होना चाहिए।
अब कुछ भी तराजू तराजू कितने लोग तराजू सभी को पता है ना, भाजी वाले बैठे हैं है ना, वजन करके काटा करके तुका करके देते हैं। तो 1 किलो चाहिए तो 1 किलो का पत्थर रखेगा, 1 किलो का, तो एक साइड भाजी, तो 1 किलो हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा हो तो झुकाओ उधर। तो हम लोग एक बीच में हैं, शरीर आत्मा, उसके बीच में हम किधर झुकने वाले हैं? इधर इधर। ये शरीर है, ये आत्मा है, उसके बीच में आप है। आप किधर झुकेंगे? हाँ हाँ हाँ, आत्मा कहेगा। आगे वचन को पढ़ेंगे हम। शरीर में क्या है? हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आत्मा शरीर के विरुद्ध में है, तो आपको हमेशा आत्मा का सुनना है। और शरीर जो है आत्मा के विरुद्ध में है। शरीर लालसा करता है, शरीर को सोना बहुत पसंद है, ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आलस बहुत पसंद है ना, पाप उसे बहुत पसंद है। आगे पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, देखो। हाँ, शरीर के काम तो शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, हाँ, गंदे काम, शरीर का काम गिनती हो रहा है यहाँ पे। हाँ, लुचपन, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध में फूट, हाँ, विधर्म, हाँ, डाह, मतवालापन, हाँ, लीला कीड़ा और कीड़ा। इनके जैसे और काम है। यहाँ पे लिखा है लीला कीड़ा, क्रीड़ा, लीला वाला क्रीड़ा बहुत लोग के अंदर। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? शरीर का काम, ये वचन को अच्छे से घर पे पढ़ लेना। ये शरीर का काम है। शरीर का काम हमेशा देखना, दिखावा बहुत अच्छा लगता है शरीर को, दिखावा। इस संसार में जितने भी काम किया जाता है वो सब दिखावे के लिए किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? मेरा नाम हो जाए। जो धर्म के काम भी करते हैं वो भी दिखावा होता है कि नहीं होता है? इसलिए तो पोस्टर लगते हैं ना, पोस्टर लगते हैं बड़े बड़े, किसने चंदा दिया, किसने दान दिया। कुछ साल पहले हमारे सदानंद जी का पोस्टर लगता था उधर, सदानंद जी ने कितना चंदा दिया। उधर का हेड था, हेड पंप उखाड़ हालेलुया, सबको संभालते थे। बोलो यीशु मसीह की। तो शरीर का काम हमेशा देखना दिखावा में। लेकिन आपने प्रभु के लोगों को देखा है, वो लोग दिखावा नहीं करता, कितना चैरिटी करता है, कितना ट्रस्ट के कामों को करता है, कितना दान वो करते हैं, गुप्त में कितना दान करते हैं, आपको भी नहीं पता है। पूरा भारत में क्या पूरा वर्ल्ड में उनका हिस्ट्री निकाल के देखो, जितना उन्होंने दान किया है ना, कोई भी नहीं किया है जो प्रभु के लोगों ने किया है। बाकी जो लोग थोड़ा सा करेंगे ना तो इतना दिखाएंगे, लेकिन प्रभु के लोग कभी भी दिखाया नहीं। और आज भी कितना लोगों को खाना खिलाते हैं, आज भी कितने लोगों को राशन देते हैं, आज भी कितने लोगों को कपड़े, सारे चीज़ों से उन्हें देते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं। हालेलुया। लेकिन शरीर का काम हमेशा दिखाने के लिए कहता है। शरीर दिखाओ, 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 दिखाओ। इसलिए प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम मनुष्य को दिखाने के लिए करते हो वो प्रतिफल तुमको मिल गया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? मनुष्य को दिखाने के लिए किया तो उसने आपका वाहवाही किया, उसने आपका बड़ाई किया, उसने आपका तारीफ किया, आप लोगों के नज़र में महान बन गए। वहाँ पे प्रभु का महिमा किधर? तो वो प्रतिफल तुमको महानता मिल गया। लेकिन जो कोई प्रभु को देखकर काम करता है वहाँ से बड़ा प्रतिफल आता है। हालेलुया। और वो बड़ा प्रतिफल रहता है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।
तो शरीर का काम हमेशा दिखावा में, इसलिए कभी दिखावा नहीं करना। किसी को बोलो दिखावा नहीं करना। जोर से बोलो दिखावा नहीं करना। किसी का हाथ पकड़कर बोलो दिखावा नहीं करना। किसी के पास अच्छा गाड़ी हो, भ्रुम भ्रुम, गाड़ी इधर है आवाज उधर तक जाते हैं। हालेलुया। किसी के पास अच्छा घर हो। गांव में आज भी बहुत लोगों का इच्छा रहता है। इच्छा रखना, विश्वास करना अच्छी बात है। मैंने यूपी में गया, मैं यूपी में जाके आया हूँ। बड़े बड़े घर, बंगलो जैसे बना है। और मैं पूछा इसमें रहते कौन है? बोलता खाली मेरी माँ रहती है, 2-3 लोग रहते हैं। मैं बोला अरे बाप रे, इतना बड़ा घर बनाया है, बोरल अंदर है, पानी अंदर है, सब कुछ अंदर है। तो उनसे मैंने पूछा आप किधर रहते हैं? बोला मुंबई में हम छोटा सा रोड पे सोते हैं। रोड पे भी सो लेके दिन गुजार लेते, छोटा सा रूम लेते, उसमें रह लेते हैं। मैं बोला यार, यहाँ पे आप इतना बड़ा घर बनाया है, यहाँ पे केवल 2-3 लोग रहते हैं और आप मुंबई में कैसे भी रहते हैं? तो बोलता नाम होता है ना ब्रदर, नाम होता है ना गांव में। अच्छा ये सब नाम का चक्कर है क्या? हालेलुया। ये सब दिखावा का चक्कर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ घर नहीं बनाना चाहिए, रूम नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा सोच के देखो कि यदि हम लोगों को दिखाने के लिए काम करेंगे ना, फंसने वाले आप ही हो। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। होना चाहिए, घर होना चाहिए, खेती होना चाहिए। अब राजा का बेटा है, प्रभु सब कुछ देगा, लेकिन मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। प्रभु आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेगा, लेकिन प्रभु से कहना कि प्रभु मैं मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, ये सब कुछ तेरी सेवा के लिए। यदि तेरी इच्छा है तो मुझे इस चीज़ों से आशीषित कर दे, ताकि मैं और लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। फिर से बोलो, किसी को बोलो दिखावा मत करना। पॉकेट में कितना है वो दिखावा मत करना। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? कुछ लोगों के ऊपर बहुत बैंक बैलेंस पर घमंड रहता है। बैंक बैलेंस, बैंक भरा है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बैंक में पड़ा है, तो वो तो ऐसे फूले हुए रहते हैं, सामने वाले को कुछ नहीं समझते। बोला ए कुछ नहीं, पैसा है ना बस। 2 साल पहले पता था, 2 साल जब कोरोना आया, कितने पैसे वाले बर्बाद हो गए। उनका पैसा उनको बचा नहीं पाया, उनका धन उन्हें बचा नहीं पाया। जब मुसीबत आता है ना, पैसा धन दौलत कुछ नहीं बचाता है। बचाने वाला एक ही है, यीशु मसीह। हालेलुया। मैंने कितने धनवान को देखा जो नाश हुए, और आप भी देखा रहेगा। लेकिन आपको अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना है, तो प्रभु पर उनको कहो, विश्वास करो, प्रभु को थामे रहो, प्रार्थना में चलो। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हालेलुया। देखो प्रभु है तो सब कुछ आएगा, अब प्रभु नहीं तो जो आपके पास है और आ रहा है, प्रभु नहीं है फिर भी आ रहा है, उसका कोई गारंटी नहीं है वो कब जाएगा पता नहीं। अब प्रभु है आपके पास और कुछ भी आशीष नहीं है, लेकिन आप प्रभु में बने हैं, तो याद रखो कुछ साल के बाद जो आपके पास नहीं है वो भी आएगा, वरन उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो, दिखावा नहीं करना, प्रभु का भय मानना। हालेलुया। और कुछ विश्वासी उनके पीछे भी पड़ जाते हैं जिनके पास बड़ा धन हो, उनके साइड में हो जाते हैं। जो गरीब यानी जिसके पास धन नहीं है और वो विश्वास में आए हैं, और जिसके पास पैसा है उनको लगता है थोड़ा इधर हो जाए, इधर हो जाए, इनके साइड हो जाए, इनके साइड हो जाए, इनके साइड हो जाए। क्यों भाई? प्रभु तेरे साइड है ना, बस ना।
हाँ, समझ रहे कि नहीं? मैंने बहुत विश्वासी को देखा जिसके पास पॉकेट में पैसा रहता, ये बुलेट लेके जाते, ये कार लेके जाते, उनके पीछे विश्वासी भी, हाँ भैया जय मसीह की। क्यों? वो गरीब नहीं दिख रहा तेरे को? गरीब नहीं दिख रहा? मैं सोचता था, देखता था, मैं खाली सबको देखता था, ऐसा देखता था, किसी को कुछ नहीं बोलता, सबका रवैया देखता था। बोला हाँ क्या है। मैं प्रार्थना भी करता था। ज़्यादातर जो लोग वचन में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, भले वो प्रभु में आए लेकिन वो स्वभाव वही है जो संसार वाला स्वभाव। कितने लोग सुन रहे हैं? और ऐसे लोग ही जब उनके ऊपर मुसीबत आता है ना, सब प्रभु को भी छोड़ देंगे, पास्टर को भी छोड़ देंगे, कलीसिया को भी छोड़ देंगे, फिर 1 2 का 4 गायब। फोन करोगे ना, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, सूचे सूचे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिनका न्यू वचन पर है उसका घर बना हुआ है। हालेलुया। जिसका न्यू वचन पर यानी चट्टान पर आपने अपने न्यू को बना दिया है, जब आंधी आएगा, तूफान आएगा, सबसे पहले किससे टकराएगा? चट्टान से टकराएगा। और आपका घर कहां पर है? चट्टान के ऊपर। और जिन्होंने वचन पर घर बना, चट्टान पर बना, और वो चट्टान यीशु मसीह है। आपको छूने से पहले यीशु को छूना पड़ेगा और वो असंभव है। इसीलिए जिसका घर चट्टान पर बना है वो हमेशा प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। हालेलुया, हालेलुया। जो रेत पर बना है उस पर भी आंधी आने वाला है, तूफान। जो चट्टान पर भी है उसके जीवन में भी आंधी, लेकिन बह के कौन जाएगा? हाँ, सबसे पहला कौन जाएगा? हाँ, अभी भी स्वभाव वही है, राजनीति वाला स्वभाव। सुन रहे कि नहीं? खाली जय मसीह बोल दिया, जय मसीह बोलने से विश्वासी नहीं होते। स्वभाव तो वो बदलना चाहिए, पापी स्वभाव, लालच वाला स्वभाव। आज भी बहुत सारे विश्वासी को देखा है, जिधर थोड़ा दिखता है ना उसके पास है, ये भाई चल नेता आ गया है। हमारे लिए एक ही नेता है, प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए एक ही राजा है, प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए एक ही प्रभु है, यीशु मसीह। हमारे लिए एक ही परमेश्वर है। वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया। मैं ये नहीं बोल रहा आदर नहीं करना, सम्मान करो, उनका आदर, उनका सम्मान करो, लेकिन क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? प्रभु के पीछे चलो। प्रभु ने कहा यदि तुम छोटे छोटे चीज़ों में विश्वास योग्य रहोगे, मैं भी तुम्हें बड़े चीज़ों का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया, ये सारी चीज़ों को देखा, तो मैं ठान लिया कि जिसको जिधर जाना है जाओ, जिसके साइड जाना है, जिसके पक्ष में जाना है, जाते रहो, जाते रहो। लेकिन मुझे प्रभु मिल चुका है, बस मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे बढ़ाएगा। मैं प्रभु से लिपटा रहूंगा, प्रभु मुझे बढ़ाएगा। मैं वचन में रहूंगा, प्रभु मुझे बढ़ाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा पहले उसके राज और धर्म को खोज, ये सब आशीषें तेरे पीछे आ जाएंगे। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं प्रभु के लिए। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए कभी भी दिखावा नहीं करना। किसी को बोलो दिखावा, जोर से बोलो दिखावा। बोलो बहनी दिखावा, क्या बोलते हैं यूपी में, दिखावा। बहनी को दिखावा ना करवा कि नहीं करवा? चलो दिखावा मत करो, भाई लोग भी मत करो। भाई लोग दिखावा करते हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं, दिखावा, देखो मेरे पास ये अधिकारी है, मेरे पास ये पुलिस है, ये डीएसपी है, ये नेता है, वो है, ये है, मेरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँच है, वहाँ तक मैं पहुँचा हुआ हूँ। अरे कहाँ तक तू पहुँचा? मनुष्य तक है, वो भी मनुष्य है ना। मेरा पहुँच जानता किधर है? जिसने तुझे बनाया ना वो मेरा बाप है। कौन सा बड़ा पोस्ट बड़ा है? हाँ, कौन सा पोस्ट बड़ा है? जिसने बनाया वो हमारे पास है।
कितने लोग सुन रहे हैं? बस हो गया। यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जब हाल ही में हम सुसमाचार प्रचार के लिए गए थे तो एक विरोधी मिला, मेरी पत्नी से बहस करने लगा, ऐसा ऐसा है, ये है, वो है, लोग धर्म परिवर्तन करते, ये करते, वो करते, ये करते, ये करने लगा। तो मैं आया, मैं बोला सवाल क्या तुम्हारा? बोले जा रहा है, मेरे को बोलने नहीं दे रहा है। मैंने पूछा सवाल क्या है? तो थोड़ा रुका, सुनोगे? बोला तो धर्म परिवर्तन। मैंने कहा परमेश्वर ने धर्म बनाया है? धर्म, परमेश्वर ने धर्म बनाया है? तो चुप हो गया। तो परिवर्तन कहां से होएगा? तो परमेश्वर धर्म बनाए नहीं तो धर्म परिवर्तन कहां से होगा? तो यीशु मसीह धर्म परिवर्तन नहीं करते, यीशु मसीह जीवन को बदलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा एक जो मल्लू है वो वीडियो बना रहा था विरोधी का, उसको बहुत गुस्सा है, वीडियो डिलीट कर, वीडियो डिलीट कर, इधर दे। डिलीट कर दिया। वीडियो से इतना डर गया है, बोलता मेरे पास भी ये दल है, वो दल है, अब भी बुला दूंगा। मैं थोड़ा समय रुकता तो मैं बोलता था मेरे पास बड़ा दल है, तुम्हारे पास वो दल है, उसका मैं सदस्य हूँ बोलता था। हाँ, उन सबका सदस्य मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा बाप है ना जो ऊपर बैठा है। हालेलुया। जो बाप का वो बेटे का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की। कोई आपको बोलता मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, बोलो मैं भी हूँ। हाँ, मेरा बाप है ना, और सबका बाप है। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, किसी का धर्म परिवर्तन होता नहीं है, और परमेश्वर ने धर्म बनाया नहीं है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। कोई बोलता धर्म परिवर्तन, उसको बोलो परमेश्वर ने धर्म बनाया क्या? मनुष्य को बनाया। तो मनुष्य धर्म को बनाया। जो धर्म में रहते हैं वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं करते, लेकिन जो मनुष्य अच्छा मनुष्य बनते हैं, अच्छा आत्मिक व्यक्ति बनते हैं, अच्छा विश्वासी बनते हैं, वो ही परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की। कितने लोग सुन रहे हैं? अच्छा, कितने लोग अच्छा लग रहा है वचन? अच्छा लग रहा है सच में? बाजू वाले को पूछो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो पास्टर सिखा रहे हैं? हालेलुया। चलो आगे पढ़ेंगे। हाँ, ये शरीर के काम देख लिए, किसके काम देख लिए? अब आत्मा के काम देखेंगे। हाँ, आगे पढ़ो। पर आत्मा का फल, आगे एक 21 वचन फिर से पढ़ना ना, फिर से 21। डाह, हाँ, मतवालापन। मतवालापन समझ में आया? कितने लोगों को मतवालापन समझ में आया? मतवालापन बोला? दारू। देखो, मतवालापन पी के उसको बोलते हैं मतवालापन। दारू पीने वाला, पिया कर लो तो मतवालापन। और आगे लीला कीड़ा और इनके जैसे हाँ, और काम है, और भी बहुत काम है। हाँ, इनके विषय में मैं हाँ, तुमसे पहले से कह देता हूँ, पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, ऐसे ऐसे कान खोल के सुन लेना, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। क्लियर है? सुन रहे कि नहीं? परमेश्वर के राज्य का वारिस। इसलिए प्रभु ने कहा हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में, हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे काम करने वाले कभी स्वर्ग में परमेश्वर के संतान भी नहीं बन सकते। हालेलुया। तो याद रखें। और आगे अभी आत्मा का
जो आत्मा का फल है उसे हम पढ़ेंगे। हाँ, पर आत्मा का फल आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास और नम्रता, संयम है। संयम है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये है आत्मा का फल, ये शरीर का फल पहला देखा हमने। उससे पहले हमने क्या देखा? शरीर का फल, और अभी आत्मा का फल देख रहे हैं। हालेलुया। ये आत्मा का फल है। किसी को बोलो आत्मा का फल। जोर से बोलो आत्मा का फल। तो आत्मा का फल सबसे पहला क्या है? प्रेम। क्या है? किसी को देख के आपके अंदर प्रेम की भावना आता है कि नहीं आता है? हाँ, संसार वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं। प्रभु का वचन कहता है संसार वाला अलग है, वो वाला प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो शरीर वाला है। आत्मा का प्रेम कितने सुन रहे हैं? किसे भी आप देखते हैं, नफरत से मत देखो, प्रेम से। वो आपका भाई है, वो आपका बहन है, वो आप ही के लोग हैं, उन सभी से प्रेम करना। इस संसार में कोई भी हमारा विरोधी नहीं है, कोई भी हमारा दुश्मन, मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है। उन सब से प्रेम करें। हालेलुया। ये आत्मा का फल है प्रेम। सबसे बड़ा प्रेम है। क्या है सबसे बड़ा? क्या है? तो आप प्रेम करोगे तो किसी को धोखा, बदले की भावना नहीं आएगा, फंसाने की भावना नहीं आएगा, धोखा देने का भावना, झूठ बोलने की भावना। कितने लोग सुन रहे हैं? तो प्रेम करो हर एक से। ये आत्मा का फल है। आपका कितना बड़ा विरोधी क्यों ना हो, उससे आपको क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? प्रेम कर सकते हैं? कर सकते हैं आप? करना ही है। प्रभु के द्वारा आप कर सकते हैं, आत्मा के द्वारा आप कर सकते हैं। प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। प्रभु को हम देखते हैं तो प्रेम करने वाला प्रभु है वो। प्रभु के अंदर सबसे पहला क्या दिखता है? प्रेम। प्रेम दिखता है कि नहीं? प्रभु हमारे लिए जान दिया, इससे बढ़कर प्रेम और क्या चाहिए? कोई किसी के लिए जान दे सकता है? वायदा किया कि मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। वायदा करते ना लोग, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। शादी से पहले तू बोलेगी ना चांद तारे तोड़ के लेके आ जाऊंगा, शादी के बाद टांग तोड़ के हाथ में दे देता है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वो वाला प्रेम झूठा प्रेम है। लेकिन ये आत्मा का फल, इन फल जो है, ये फल कैसे आते हैं? फल कैसे आते हैं? हाँ, कैसे आएगा फल? बोलेंगे कोई? नहीं, फल आएगा प्रार्थना में समय बिताने से। कितने लोग चाहते हैं प्रेम का फल आपके जीवन में लगे? बहुत लोग कोशिश करते हैं ना कि प्रेम करो, होता नहीं है। सही बोल रहा हूं? कारण क्या है? बहुत लोग कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है। कारण यह है कि आपने अपना जीवन प्रार्थना में समय नहीं बिताया। जब प्रेम का फल आपके अंदर लगेगा तब भी आप उसमें, जो आपसे नहीं होगा, आत्मा का वो फल है, वो आपके जीवन से प्रार्थना के माध्यम से दिखाई देगा। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं। बोलो हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये जितने भी आत्मा के फल है, वो प्रार्थना के, जैसे आप प्रार्थना रोज करते जाओगे
वो आपके जीवन में एक 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 फल लगते जाएंगे। पहला प्रेम, दूसरा क्या है? प्रेम। प्रेम के बाद क्या है? आनंद। तीसरा क्या है? शांति। चौथा धीरज। पांचवा कृपा, भलाई, विश्वास, नम्र, संयम। क्या है? 9 है, 9 फल है। कितना फल है? ये आपके जीवन को संवार देगा, आपके जीवन को पूरी तरह से इस पृथ्वी पर ऐसा बना देगा, और लोग देखेंगे, चौंक जाएंगे और कहेंगे कि ये मेरे से अलग है। लेकिन ये संभव कैसा होगा? प्रार्थना करने से। कैसा होगा? आप कोशिश, बिना प्रार्थना का आप कोशिश करो, हो नहीं पाएगा। बिना प्रार्थना का आप कितना भी कोशिश करना है, ये फल को लाने का नहीं होगा। कितने लोग सुन रहे हैं? आप कोशिश तो करोगे लेकिन होगा नहीं। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे, ये होने वाला नहीं। वो पेड़ जो है खुद ब खुद फल को लेके आएगा। वो कैसा आएगा? जब आप प्रार्थना में बैठोगे तो आप क्या कर रहे हैं? पेड़ को पानी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब पानी दोगे तो फल आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, बोलो यीशु मसीह की, जोर से बोलो यीशु मसीह की। इस सब जो 9 फल है आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए, और वो होगा प्रार्थना के माध्यम से। प्रेम दिखाई देगा, दया दिखाई देगा, आनंद, शांति। बहुत लोग सोचते हैं मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है, तो प्रार्थना नहीं करता है इसलिए। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि धीरज तो रखना चाहता हूं, लेकिन धीरज खत्म हो जाता है, प्रार्थना नहीं करता है। इस सारी बातों का एक ही उत्तर है, वो है प्रार्थना। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? जो लोग प्रार्थना करते हैं ना, उसके अंदर प्रेम पहला दिखाई देगा। वो मुस्कुराएंगे, आनंद के साथ मिलेंगे, उनके अंदर विश्वास पाया जाएगा, उनके अंदर धीरज पाया जाएगा। वो जो 9 फल यहाँ पे लिखा है, वो पूरा उनके जीवन में दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप एक बार ऊंची आवाज में अध्याय 5 वचन 22 को, अध्याय 5 वचन 22 को सब लोग पढ़े। हाँ, साथ में आप भी पढ़े। हाँ, और इसको मन में बिठा ले। हाँ, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो ये आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। जो प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में दिखाई देगा। कोशिश करने वाले के जीवन में ये फल दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उनके जीवन में आप कोशिश नहीं करोगे तो भी फल दिखाई देगा कि नहीं देगा? आप काम करोगे तो आपको तनख्वाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप घर पे बैठे बोले मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, घर पे बैठ के ही आप काम पे नहीं जा रहे हो, बॉस को बोल रहे बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पगार देगा? कंपनी में जाओगे, ऑफिस में जाओगे, उधर जाकर काम करोगे, तभी तो वो देगा ना। कुछ लोगों बोला हाँ हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जानता है ना आप क्या कर रहे हो, और आपका जीवन दिखा रहा है कि आपके अंदर कौन सा फल है, कौन सा फल। हाँ, हालेलुया। कितने लोग वचन को समझे? बोलो यीशु मसीह की।